अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अब्बास काज़मी। आज का पॉडकास्ट रियल स्टेट के टाइकून, प्रॉपर्टी के टाइकून अब्दुल्ला सिटी के ऑनर आसिम अजीज़ साहब के साथ, जिसमें आपको बताया जाएगा रियल स्टेट के बारे में, फ्यूचर ऑफ रियल स्टेट और बहुत सी बातें। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आसिम भाई? ठीक ठाक जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। आसिम भाई के बारे में बताएं, जो माशाल्लाह आपने इतनी सक्सेसफुल लाइफ आपने टेक ऑन की है। हाँ, बैग पे स्ट्रगल अगर कहें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल मुझे करनी पड़ी है, क्योंकि ये आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये इतना आसान नहीं था यहाँ तक पहुँचना। बिल्कुल। मैंने जब रियल स्टेट फील्ड में कदम रखा, ज्वाइन किया रियल स्टेट को, तो स्टार्ट में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इंटरेस्टिंग। तो इसमें चमक तो बहुत ज़्यादा थी कि रियल स्टेट फील्ड में आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं, और नो डाउट आपकी जहाँ तक सोच जाती है आप वहाँ तक ज़रूर पहुँच सकते हैं। लेकिन इसमें स्ट्रगल, मेहनत, मसाइल आपको हर कदम कदम पे मिलते हैं। बिल्कुल। और आपने उन सारे मसाइल को टाइमली मीट करना होता है, और किसी भी ऐसी चीज़ को अपने दिमाग के ऊपर हैवी करके और स्ट्रेस लेके आपने अपना कदम ना तो पीछे करना होता है, पीछे तो बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते, और आपने स्टॉप भी नहीं लगाना होता वहाँ पे। आपने हर कदम अपना आगे की तरफ बढ़ाना होता है, और यही स्ट्रगल और यही कोशिश, जितनी मुझे मसाइल इसके अंदर आए हैं, तो मेरी एक चीज़ थी कि मैंने कहीं पे अपना कदम स्टॉप नहीं करना, और मैं आगे बढ़ता गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने खड़ा हूँ, और हम लोग माशाअल्लाह के नाम से जो अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, ख़ास तौर पे अब्दुल्ला सिटी अजीज़ बिल्डर्स के बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं जी, कि आपकी मतलब इतना बड़ा ब्रांड बनाने के पीछे क्या क्या आपका मेहनत है, क्या माशाल्लाह। देखिए, बेसिकली अजीज़ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मेरे वालिद साहब के नाम से हम लोगों ने बनाया। अच्छा। और इसकी सजेशन भी मेरे वालिद साहब की थी। 2014 में अजीज़ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की बुनियाद रखी हम लोगों ने, और जब ये कंपनी हम लोग बना रहे थे तो इसमें मैंने अपने वालिद साहब से कंसल्ट किया, और मेरे वालिद साहब का ही मशवरा था कि हम लोग अजीज़ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से इसकी बुनियाद रखते हैं। अच्छा। और वहाँ से अजीज़ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हम लोगों ने अपनी कंपनी बनाई। अब जो बेसिक हमारा प्लेटफॉर्म है वो है ही अजीज़ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। फिर हम लोगों ने अपनी परचेजिंग जो है ना स्टार्ट की, इसमें डिफरेंट चक्री रोड पे, जैसे अभी हम लोग अब्दुल्ला सिटी के नाम से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह हम लोगों ने लाहौर के अंदर कुछ परचेजिंग की है। इसी तरह हम लोगों ने कुछ और ऐसी लोकेशंस हैं, प्राइम लोकेशंस हैं, कि जहाँ पे हमारी परचेजिंग होल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह भी मौजूद है। सही। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने अब्दुल्ला सिटी के नाम से अपना प्रोजेक्ट जो है चक्री रोड पे स्टार्ट किया है। अच्छा, आपने जैसे बात की अब्दुल्ला सिटी के बारे में, अब्दुल्ला सिटी की अभी स्टिल फाइल चल रही है, इनका लीगल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बारे में प्लीज़ हमें कुछ बताएं। बड़ा मज़े का आपने क्वेश्चन पूछा है कि अब्दुल्ला सिटी की स्टिल फाइल्स चल रही हैं और लीगल प्रोसेस इसका कंप्लीट हो चुका है। जी जी। इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि फ़ाइल्स तो हमारी चल रही हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी वाइद चक्री रोड पे ऐसी सोसाइटी है अब्दुल्ला सिटी कि जो फ़ाइल पे काम नहीं कर रही। अच्छा। तो हम लोग फ़ाइल्स तो जब कस्टमर अपनी बुकिंग कराता है वो तो देते ही देते हैं, लेकिन हम लोग फ़ाइल के साथ मालकाना हकूक़, रजिस्ट्री, इंतकाल उस प्लाट का, जो भी कस्टमर अपना प्लाट लेता है उसका रजिस्ट्री और इंतकाल करवा के दे रहे हैं। अब आपने सेकंड पे पूछा कि लीगल स्टेटस क्या है इसका, कि लीगल है या नहीं। जी जी। देखें, एक अगर कस्टमर को उसके प्लाट का रजिस्ट्री और इंतकाल मिल रहा है, तो रजिस्ट्री और इंतकाल एक ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट है कि जो आपसे कभी भी कोई ना छीन सकता है ना ले सकता है आपसे, और ना ही वो रजिस्ट्री और इंतकाल किसी दूसरे कस्टमर को दोबारा डबल हो सकता है। बिल्कुल। आजकल बहुत सारी सोसाइटीज़, आलमोस्ट कोई 95% ऐसी सोसाइटीज़ हैं मार्केट के अंदर, पूरे पाकिस्तान में बहरहाल देखें तो फाइल्स के ऊपर सिर्फ काम करते हैं। बिल्कुल। फाइल्स के ऊपर काम करते हैं, रजिस्ट्री और इंतकाल प्रोवाइड नहीं करती। सही। तो मेरे ख्याल में कस्टमर्स को भी ये चीज़ चाहिए कि वो जो प्लॉट अपना ले रहे हैं उसका रजिस्ट्री और इंतकाल उस सोसाइटी से डिमांड करें। बिल्कुल। और यूज़र सिक्योर होगा। यस, वो एंड यूज़र सिक्योर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब आपके पास रजिस्ट्री इंतकाल हो जाएगा तो इसका इन फ्यूचर आप मौके पे ही प्लॉट अलॉट कर देंगे इन अब्दुल्ला सिटी? जी, देखें,
रजिस्ट्री और इंतकाल ये होता है कि जो कस्टमर अगर हमसे बुकिंग करा रहा है, तो जो हमारे पास लेआउट प्लान अभी अब्दुल्ला सिटी का मौजूद है, जब कस्टमर आता है तो हम लोग लेआउट प्लान सामने रखते हैं। उसमें से जो प्लॉट्स अभी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, वो कस्टमर अपनी चॉइस का उन प्लॉट में से प्लॉट सिलेक्ट करता है। अच्छा, गुड। वो अपनी पेमेंट्स कंप्लीट करता है। हम उसी प्लॉट का, वो प्लॉट जिस खेवट और जिस खसरा के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, हम उसी खेवट में से, उसी खसरा में से वो प्लॉट की रजिस्ट्री और इंतकाल उस कस्टमर के नाम पे कर देते हैं। और वो एक ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट है कि वो जब भी आप 100 साल बाद भी उस लेआउट प्लान को उठा के देखेंगे और वही उसी खेवट, उसी खसरे के अंदर उस कस्टमर का नाम, उसका प्लॉट मौजूद होगा। वो कभी भी लेफ़्ट राइट नहीं हो सकता। रजिस्ट्री इंतकाल में आपका पिन पॉइंट प्लॉट बुकड हो गया है, बुकड हो चुका है। क्योंकि अक्सर आपने एक और भी चीज़ देखी होगी कि जो लोगों को, कस्टमर को फेस करनी पड़ती है मार्केट के अंदर, और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं कि हमें सोसाइटी ने इस लोकेशन पे प्लॉट अलॉट किया है, लेकिन बाद में जब सोसाइटी ने डिलीवर करना था तो सोसाइटी ने हमारे प्लॉट की लोकेशन चेंज कर दी। लेकिन जब आपने फ़र्स्ट टाइम आके अपना प्लॉट खुद सिलेक्ट किया है, चॉइस का प्लॉट सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी पेमेंट्स कंप्लीट की और सोसाइटी ने आपको उसी लोकेशन में से, उसी खेवट और उसी खसरा के अंदर से प्लॉट की रजिस्ट्री दे दी है, तो वो लोकेशन कभी भी आपकी चेंज नहीं हो सकती जब तक वो कस्टमर ख़ुद अपनी ख्वाहिश का इजहार ना करे कि मेरा प्लॉट मुझे चेंज करके दें, और वो रजिस्ट्री वो वापस करेगा और अपनी जो सेकंड लोकेशन उसने चॉइस की है और उस लोकेशन पे उसकी रजिस्ट्री दोबारा से उसी खेवट में से करवा के दी जाएगी।